नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। चलिए आज का देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। टॉपिक है स्टैटिक जीके का झीलें। टॉपिक का क्या नाम है? झीलें, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है। चाहे आप सुपर टीईटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए लेक्चर आपका रहने वाला है 3, यानी वीडियो 3 ये रहने वाला है। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड जो है वो कर चुके हैं। इसमें टॉप एमसीक्यूज होंगे लगभग 50 से 60, यानी लगभग 60 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं झीलों से रिलेटेड। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इस वीडियो के अंदर ना हो। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस करिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए ये रहा, देखिए आज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। सारे के सारे क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो के अंदर टॉपिक से कराने वाले हैं, तो आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। देखिए कह रहा है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, यानी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वो कौन सी है। तो ए ऑप्शन है देखिए यहाँ पे चिल्का झील, बी ऑप्शन है साबर झील, और सी ऑप्शन है पुलकित झील, और डी ऑप्शन है बेमनाड झील। तो आपको सही जवाब देना है। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है आपसे सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो ये तो हो जाएगी आपकी चिल्का झील। ए ऑप्शन आपका सही है, लेकिन आपको ये भी पता करना होगा कि चिल्का झील कहाँ पे है। तो इसको याद रखिएगा, चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में है। चिल्का झील है जो कहाँ पे है, ये उड़ीसा में है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कह रहा है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। अब देखो सबसे बड़ी की बात कर रहा है और मीठे पानी की झील ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है डल झील, बी ऑप्शन है बूलर झील, सी ऑप्शन है लोकटक झील, और चौथा ऑप्शन है देखिए कोलेरू झील। तो सही ऑप्शन आपको यहाँ पे चुनना है। सही ऑप्शन क्या होगा? देखिए सबसे बड़ी मीठे पानी की बात करें तो ये आपका बी ऑप्शन सही होगा, बूलर झील। ठीक है, अब आपको ये पता करना है भाई बूलर झील है कहाँ है। तो देखिए बूलर झील की बात करें तो बूलर झील जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो कि भारत की प्रमुख मीठे पानी की झील है। आपको इसका कहाँ पे ध्यान रखना है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में ये है, ये आपको ध्यान रखना है बूलर झील। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका वही आ गया कि भैया चिल्का झील जो है किस राज्य में स्थित है। तो चिल्का झील अभी हमने पढ़ा था उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आप ये बताओ साबर झील किस राज्य में स्थित है। अब देखिए साबर झील किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र, और डी ऑप्शन है पंजाब। सही जवाब आपको देना है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो देखिए यहाँ पे जो साबर झील है ये आपकी राजस्थान में है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। साबर झील राजस्थान में स्थित भारत की सबसे प्रसिद्ध खारे पानी की झील है। ये कैसी है ये आपको ध्यान रखना है। ये खारे पानी की झील है। कैसी है? खारे पानी की झील है। ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। तो ए ऑप्शन है असम, बी ऑप्शन है मणिपुर, सी ऑप्शन है मेघालय, डी ऑप्शन है नागालैंड। जल्दी से चुन लीजिएगा लोकटक झील जो है किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका मणिपुर। ठीक है, जो लोकटक झील है वो मणिपुर में स्थित है और फुमदी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है ये फुमदी के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान में रखना है। और मणिपुर में कौन सी झील है? लोकटक झील है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है डल झील कहाँ स्थित है। अब आपको ये बताना है भाई डल झील जो है वो कहाँ पे स्थित है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर सिक्किम। देखो जो डल झील है, डल झील कहाँ पे है बताइएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो डल झील जो है वो आपकी ए ऑप्शन हो जाएगा जम्मू कश्मीर। क्या है? कहाँ है? जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा, आपसे पेपर में श्रीनगर भी दे सकता है। ठीक है, श्रीनगर भी आपको पेपर में दे सकता है। ठीक, तो श्रीनगर
डल झील जो है वो श्रीनगर यानी कह सकते हो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। सारे के सारे क्वेश्चन हम जीरो लो से रिलेटेड करा देंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वेम्बायड झील किस राज्य में स्थित है? तो आपसे पूछ रहा है वेम्बायड जो झील है वो किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है गोवा और डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे देखिए वेम्बायड झील की बात कर रहा है तो ये आपका हो जाएगा केरल। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। और एक अच्छी बात और इसके लिए बता दें कि जो ये झील है ये केरल की सबसे बड़ी झील है। ये जो केरल है ना, केरल की सबसे बड़ी झील है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। वेम्बायड झील है वो सबसे बड़ी झील है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 8 ये कह रहा है आपसे कि पुलकित झील किन राज्यों में फैली है। अब आपसे पूछ रहा है पुलकित जो झील है वो किन राज्यों में फैली है। ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बी ऑप्शन है केरल और कर्नाटक, सी ऑप्शन है गुजरात और महाराष्ट्र, डी ऑप्शन है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो देखिए पुलकित जो झील है किन राज्यों में फैली है, तो ये फैली है आपकी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। ये कहाँ फैली है? ये फैली है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है। तो कोलेरू झील जो है वो किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है तेलंगाना, सी ऑप्शन है कर्नाटक और डी ऑप्शन है उड़ीसा। सही जवाब आपको देना है। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, चलिए सही जवाब हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। पहला वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। पहला वाला आपका ऑप्शन जो है सही है, क्योंकि कोलेरू जो झील है वो आंध्र प्रदेश की मीठे पानी की झील है। ये जो झील है ये आपको ध्यान रखना है, ये मीठे पानी की झील है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कैसे पानी की है? ये मीठे पानी की झील है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। भारत की सबसे बड़ी देखो, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, ये क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और ध्यान से आपको जवाब देना है। तो ए ऑप्शन है चिल्का झील, बी ऑप्शन है पुलकित, सी ऑप्शन है वेम्बायड और डी ऑप्शन है कोलेरू। बताइएगा सही जवाब क्या होगा। सही जवाब हो जाएगा आपका चिल्का। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन कह रहा है आप ये बताओ कि भैया जो साबर झील है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। अब आपको ये बताना है कि ये साबर झील है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। नमक उत्पादन के लिए, मछली उत्पादन के लिए, या फिर चाय उत्पादन के लिए, या फिर मोती उत्पादन के लिए। तो आपका सही जवाब होगा नमक उत्पादन के लिए। पहला वाला ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि साबर झील नमक उत्पादन के लिए ही प्रसिद्ध है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन को पढ़िए और ध्यान से आपको जवाब देना है। देखो लोकटक झील की विशेषता क्या है। अब देखो यहाँ पे लोकटक झील की विशेषता पूछी गई है, जो कहाँ पे है, मणिपुर में है। तो ये क्या है विशेषता? तैरते हुए द्वीप हैं, नमक उत्पादन है, ज्वालामुखी निर्माण है, या गर्म जल स्रोत है। तो इसकी विशेषता है तैरते हुए द्वीप, ठीक है। लोकटक झील में तैरते हुए द्वीपों को क्या कहा गया है? तैरते हुए द्वीपों को फुमदी कहा गया है। क्या कहा गया है? फुमदी कहा गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि अष्टमुदी झील किस राज्य में स्थित है। तो अष्टमुदी जो झील है वो किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है गुजरात और डी ऑप्शन है बिहार। आपको सही जवाब देना है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ए ऑप्शन हो जाएगा केरल, ठीक है। पहला वाला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। स्टैटिक जीके बिल्कुल कंप्लीट कराई जाएगी, इस बात की आप चिंता ना करें। तो चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। प्लेलिस्ट बना दी है, एक एक वीडियो को आपको प्लेलिस्ट से ही देखना है। पेंगोंग झील कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है ये आपको बतानी है। ए ऑप्शन है लद्दाख, बी ऑप्शन है सिक्किम, सी ऑप्शन है असम, डी ऑप्शन है उत्तराखंड। तो सही जवाब आपको देना है। देखो जो पेंगोंग झील है ये कहाँ स्थित है, तो ये लद्दाख में स्थित है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया तसो मोरिरी झील जो है वो कहाँ स्थित है। तो सही जवाब आपको देना है।
सही जवाब देना है। क्वेश्चन आप पढ़िए और ध्यान से जवाब दीजिए। लद्दाख, राजस्थान, गुजरात या फिर पंजाब। अब देखो यहाँ पे तसो मोरेरी झील कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा लद्दाख। ठीक है, लद्दाख में स्थित है। लद्दाख में स्थित उच्च ऊंचाई वाली झील है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? इस पे आप स्टार लगाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। ठीक है, लोनार झील जो है वो किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर राजस्थान। तो लोनार जो झील है वो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि देखो ध्यान से समझो, लोनार झील है वो महाराष्ट्र में स्थित उल्कापिंड से बनी झील है। ये जो लोनार झील है ये उल्कापिंड से बनी हुई झील है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन आपसे कह रहा है लोनार झील का निर्माण किस कारण हुआ है? अब देखो लोनार झील का जो निर्माण है वो किस कारण हुआ है? उल्कापिंड के गिरने से, नदी के कटाव से, बांध निर्माण से या फिर हिमनद से। तो इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा? आपका उल्कापिंड के गिरने से। पहला वाला इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है देखिए, हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? यानी हुसैन सागर जो झील है वो कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है हैदराबाद, बी ऑप्शन है भोपाल, सी ऑप्शन है जयपुर और डी ऑप्शन है उदयपुर। देखिए हुसैन सागर झील है वो कहाँ पे स्थित है? ये दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलिए, सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। भोजताल झील किस शहर में स्थित है? तो आपको बताना है भोजताल जो झील है वो किस शहर में स्थित है? भोपाल, इंदौर, उज्जैन या फिर ग्वालियर। देखो यहाँ पे समझो, भोजताल झील है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन कह रहा है नल सरोवर झील किस राज्य में स्थित है? यानी नल सरोवर जो झील है वो किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र और डी ऑप्शन है बिहार। तो आप सही जवाब देना है। ठीक है, सही जवाब दीजिएगा। इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखो नल सरोवर जो झील है ये गुजरात में स्थित है। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आप ये बताओ कांवर यानी कंवर झील किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या फिर उड़ीसा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार। यानी कह सकते हो कांवर झील बिहार में स्थित एशिया की प्रमुख मीठे पानी की झीलों में से एक है। तो इसको आपको याद रखना है। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? अब देखिए नैनीताल झील है वो किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन है उत्तराखंड, बी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है पंजाब और डी ऑप्शन है हरियाणा। तो आपको सही जवाब यहाँ पे देना है। सही जवाब क्या होगा? देखिए नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? नैनीताल जो झील है वो उत्तराखंड के नैनीताल शहर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? उत्तराखंड के नैनीताल शहर में ही स्थित है। पहला वाला ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है पुष्कर झील किस राज्य में स्थित है? अब यहाँ पे कह रहा है पुष्कर झील जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो ए ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो समझ लीजिएगा जो पुष्कर झील है वो राजस्थान के अजमेर में, ठीक है, कहाँ पे? राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि पिछौला झील जो है वो कहाँ स्थित है? यानी पिछौला जो झील है वो कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है उदयपुर, बी ऑप्शन है जयपुर, सी ऑप्शन है अजमेर, डी ऑप्शन है जोधपुर। तो आपको सही जवाब इसका देना है क्वेश्चन नंबर 24 का। तो इसका देखिए सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा आपका, बताइएगा, सही जवाब आपका हो जाएगा उदयपुर। पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, क्योंकि पिछौला झील है वो राजस्थान के उदयपुर शहर में स्थित एक प्रसिद्ध झील है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। चलिए क्वेश्चन 25 क्या कह रहा है, जयसमंद झील किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन कह रहा है जयसमंद जो झील है वो किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। बताइएगा सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 25 यानी जयसमंद जो झील है वो किस राज्य में स्थित है, तो आपका सही जवाब होना चाहिए ए ऑप्शन यानी राजस्थान। ठीक है, राजस्थान बिल्कुल आपका सही जवाब है। जयसमंद झील राजस्थान में स्थित भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है। तो ये राजसमंद झील क्या है, कृत्रिम झील है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिएगा अगला क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है रेणुका झील किस राज्य में स्थित है। अब देखिए यहाँ पे बात कर रहा है रेणुका झील की। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है उत्तराखंड, सी ऑप्शन है पंजाब और डी ऑप्शन है हरियाणा। तो सही जवाब आपको यहाँ पे देना है। तो सही जवाब क्या होगा, ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। यानी जो रेणुका झील है ये किस राज्य में है, ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, आप ये बताओ, क्वेश्चन कह रहा है कोडाई कनाल, ठीक है, कोडाई कनाल झील जो है वो किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है कर्नाटक। तो आपको सही जवाब देना है। सही जवाब क्या होगा, तो सही जवाब यहाँ पे होगा आपका पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। 28वें क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ। बहुत बार पेपर में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ट्रिपल स्टार लगाइएगा। चोलामू झील किस राज्य में स्थित है। यानी जो चोलामू झील है किस राज्य में स्थित है, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश या फिर मणिपुर। इसका जो सही जवाब होगा आपका सिक्किम हो जाएगा। चोलामू झील कहाँ स्थित है, तो ये सिक्किम में है। ठीक है, और ये सिक्किम में स्थित भारत की ऊंचाई वाली झीलों में शामिल है, ये भी बात ध्यान में रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन कह रहा है आप ये बताओ बेड़ू झील किस राज्य में स्थित है। यानी बेड़ू झील जो है वो किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है गुजरात और डी ऑप्शन है पंजाब। तो आपको सही जवाब देना है। सही जवाब क्या होगा, चलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन सही जवाब है। क्वेश्चन देखिए 29 पढ़ लिए हैं और हमने आपसे कहा है टोटल हम इस वीडियो के अंदर 60 क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। कम से कम समय में 60 क्वेश्चन की रिवीजन कराएंगे, इस बात की आप चिंता ना करें। डिडवाना झील किस राज्य में स्थित है, तो ये तो आपको सबको पता होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है या फिर हरियाणा है। तो देखिए डिडवाना जो झील है ये राजस्थान में स्थित है। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 भी आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और ध्यान से ही जवाब देना है। गोविंद सागर झील किस बांध से संबंधित है। अब देखिए गोविंद सागर झील की बात हो रही है तो ये भाखड़ा बांध है, टेहरी बांध है, हीराकुंड बांध है या सरदार सरोवर बांध है। तो पहला वाला ऑप्शन सही होगा। गोविंद सागर जो झील है वो भाखड़ा बांध इसका सही जवाब होगा। ठीक है, गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा बांध के लिए जलाशय से बनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32। आपका क्वेश्चन नंबर 32 रिपीट हुआ है। बेम्बायड झील का दूसरा नाम क्या है। अब देखो यहाँ पे इसने दूसरा नाम पूछा है, ये आपको ध्यान में रखना है। ए ऑप्शन है कोचीन झील, बी ऑप्शन है डल झील, सी ऑप्शन है लोकटक झील और डी ऑप्शन है पुलकित झील। तो देखो बेम्बायड झील है, बेम्बायड झील का जो दूसरा नाम है वो है कोचीन झील। क्या हो जाएगा, कोचीन झील हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 32 का ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 भी आपके स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है आप ये बताओ चिल्का झील किस पक्षी अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। यानी जो चिल्का झील है वो किस पक्षी अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो ए ऑप्शन है नलवाना पक्षी अभ्यारण्य, बी ऑप्शन है केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य, सी ऑप्शन है सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य और डी ऑप्शन है रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य। तो आपको सही जवाब देना है। सही जवाब क्या होगा बताइएगा, इसका जो है वो सही जवाब क्या होगा। तो सही जवाब इसका होगा ए ऑप्शन नलवाना पक्षी अभ्यारण्य। यानी चिल्का झील किस पक्षी अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है, तो ये है नलवाना पक्षी अभ्यारण्य। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, अच्छे से आपकी तैयारी करनी है, कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। पुलकित झील किस खाड़ी के निकट स्थित है? अब आपसे पूछ रहा है आप ये बताओ पुलकित जो झील है वो किस खाड़ी के निकट है? तो ए ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, बी ऑप्शन है अरब सागर, सी ऑप्शन है कच्छ की खाड़ी, डी ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी। अब देखिए जो पुलकित झील है ये बंगाल की खाड़ी, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। यानी पुलकित झील किस खाड़ी के निकट स्थित है? तो पुलकित जो झील है किस खाड़ी के निकट है? ये जो है बंगाल की खाड़ी के निकट है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। बूलर झील किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? देखिए बूलर झील की बात हो रही है। ए ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन है लद्दाख, सी ऑप्शन है चंडीगढ़, डी ऑप्शन है दिल्ली। तो आपका सही जवाब क्या होगा? बूलर झील किस केंद्र शासित प्रदेश में है? ए ऑप्शन हो जाएगा जम्मू कश्मीर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है, दिमाग लगाओगे तो आराम से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई बूलर झील किस नदी से संबंधित है? तो डायरेक्ट इसका आंसर आपको याद रखना है। बूलर जो झील है किस नदी से संबंधित है? तो ये झेलम नदी से संबंधित है। ठीक है, झेलम नदी से संबंधित है, पहला वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन कराने की मेरी रहती है तैयारी, जिससे कि मैं कम से कम समय आपका लूँ और अधिक से अधिक क्वेश्चन कराऊँ। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस के बिना समझो एग्जाम कोई सा भी क्रैक होगा नहीं। बेम्बायड झील किस प्रकार की झील है? तो बेम्बायड जो झील है वो किस प्रकार की झील है? ए ऑप्शन है लैगून झील, बी ऑप्शन है ज्वालामुखी झील, सी ऑप्शन है हिमानी झील और डी ऑप्शन है कृत्रिम झील। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 37 का सही जवाब। तो जो बेम्बायड झील है ये लैगून झील है, ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, ध्यान से आपको जवाब देना है। कोलेरू झील किन दो नदियों के बीच स्थित है? यानी कोलेरू झील जो है वो किन दो नदियों के बीच स्थित है? ए ऑप्शन है कृष्णा और गोदावरी, बी ऑप्शन है गंगा और यमुना, सी ऑप्शन है नर्मदा और ताप्ती, डी ऑप्शन है कावेरी और कृष्णा। बताइएगा सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे भी देखिए ए ऑप्शन आपका सही होगा। जो कोलेरू झील है किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका कृष्णा और गोदावरी, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि आप ये बताओ चिल्का झील किस तट पर स्थित है? चिल्का झील जो है वो किस तट पर स्थित है? पूर्वी तट है, पश्चिमी तट है, कोकण तट है या फिर मालाबार तट है? तो चिल्का झील आपको पता है पूर्वी तट पर स्थित है, पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए देखिए 39 क्वेश्चन लगा लिए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे अधिक लैगून झीलें किस तट पर मिलती हैं? किस तट पर मिलती हैं? पूर्वी तट है, पश्चिमी तट है, हिमालय क्षेत्र है, उत्तरी मैदान है। सही जवाब आपको देना है, सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब इसका हो जाएगा ए ऑप्शन पूर्वी तट। चलिएगा अगला क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। देखो साबर झील किस प्रकार की झील है? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करा दिया और ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो साबर झील जो है वो खारे पानी की झील है, ये भी आपको याद करना है। स्टार लगाओ, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। लोकतक झील में पाए जाने वाले तैरते हुए द्वीप को क्या कहा जाता है? तो तैरते हुए द्वीप को क्या कहा जाता है? फुमदी कहा जाता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। आप मात नहीं खाओगे, एग्जाम जरूर पास होगे आप, बस लगे रहिए। नक्की झील कहाँ स्थित है? अब देखिए कह रहा है नक्की जो झील है वो कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है माउंट आबू, बी ऑप्शन है उदयपुर, सी ऑप्शन है अजमेर, डी ऑप्शन है जयपुर। यानी जो नक्की झील है, नक्की झील कहाँ पे स्थित है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका होगा माउंट आबू, यानी ए ऑप्शन सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है बेम्बायड झील किस राज्य की सबसे बड़ी झील है? यानी जो बेम्बायड झील है वो किस राज्य की सबसे बड़ी झील है? क्वेश्चन नंबर 44। ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है तमिलनाडु, डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो इसका जो जवाब जो है वो आपको मिल चुका है ऑलरेडी पहले ही। ठीक है, तो इसका हो जाएगा केरल, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन नया होगा और ध्यान से जवाब दीजिएगा।
अंबरनाथ झील जो है वो किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 45 ध्यान से आप देखिएगा। ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है राजस्थान और डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन कह रहा है कोल्लेरू झील किस प्रकार की झील है? तो ये किस प्रकार की झील है ये आपको बताना है। मीठे पानी की झील है, खारे पानी की झील है, लैगून झील है या फिर ज्वालामुखी झील है? बताइएगा क्वेश्चन नंबर 46 का सही जवाब क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही जवाब होगा मीठे पानी की झील है। यानी कोल्लेरू जो झील है किस प्रकार की झील है? ये मीठे पानी की झील है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि साबर झील भारत के किस राज्य की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है? तो ये आपको बताना है। और साबर झील कहाँ पड़ती है? तो ये भी आपको पता है, ये पड़ती है राजस्थान में। पहला ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हुसैन सागर झील किन दो शहरों को जोड़ती है? तो हुसैन सागर जो झील है किन दो शहरों को जोड़ती है ये आपको बताना है। हैदराबाद और सिकंदराबाद, भोपाल और इंदौर, जयपुर और अजमेर, मुंबई और पुणे। तो आपका सही जवाब क्या होगा? हैदराबाद और मुंबई, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य किस झील से संबंधित है? तो ये किस झील से संबंधित है ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 49, ए ऑप्शन है बेम्बायट झील, बी ऑप्शन है चिल्का झील, सी ऑप्शन है पुलकट झील और डी ऑप्शन है लोकटक झील। बताइएगा सही जवाब क्या होगा। तो देखिए सही जवाब इसका हो जाएगा ए ऑप्शन बेम्बनाड झील। यानी कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य किस झील से संबंधित है? तो ये आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बेम्बनाड झील। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? नक्की झील किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? तो नक्की जो झील है वो किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? ए ऑप्शन है अरावली पर्वत, बी ऑप्शन है हिमालय, सी ऑप्शन है पश्चिमी घाट और डी ऑप्शन है पूर्वी घाट। बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका देखिए सही जवाब होगा आपका अरावली पर्वत। क्या होगा? अरावली पर्वत। यानी नक्की झील किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? तो ये अरावली पर्वत, यानी पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 51 ये कह रहा है पुलकेट झील भारत की सबसे बड़ी जो लैगून झील है वो कौन सी है? यानी कौन से नंबर की है? ठीक है, तो ए ऑप्शन है दूसरी, बी ऑप्शन है पहली, सी ऑप्शन है तीसरी और डी ऑप्शन है चौथी। तो बताइएगा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा ए, ये है दूसरी। क्योंकि जो पुलकेट झील है ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील मानी जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है? ध्यान से समझना है और ध्यान से ही जवाब देना है। देखो डल झील किसके लिए प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। जो डल झील किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ए ऑप्शन है शिकारा और हाउस बोट, बी ऑप्शन है नमक उत्पादन, सी ऑप्शन है चाय उत्पादन, डी ऑप्शन है खनिज उत्पादन। तो देखो जो डल झील है ये शिकारा और हाउस बोट के लिए प्रसिद्ध है, यानी पहला वाला ऑप्शन सही है। यही क्वेश्चन अभी यूपी टेट में भी पूछा गया था हाउस बोट से रिलेटेड। ठीक है, ईवीएस के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो। यानी बेम्बायट झील पर प्रसिद्ध नौका दौड़ कौन सी होती है? यानी प्रसिद्ध जो नौका दौड़ है वो कौन सी होती है? ए ऑप्शन है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, बी ऑप्शन है सर्प नौका दौड़, सी ऑप्शन है जल महोत्सव, डी ऑप्शन है झील उत्सव। यानी बेम्बायट झील पर प्रसिद्ध नौका दौड़ कौन सी होती है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन आपसे कह रहा है आप ये बताओ तसोकार झील कहाँ स्थित है? यानी तसोकार जो झील है वो कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन है लद्दाख, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है गुजरात, डी ऑप्शन है उत्तराखंड। तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। यानी तसोकार जो झील है वो कहाँ स्थित है बताइएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन कह रहा है कि साबर झील किस शहर के निकट स्थित है?
यानी साबर जो झील है वो किस शहर के निकट स्थित है? ए ऑप्शन है जयपुर, बी ऑप्शन है जोधपुर, सी ऑप्शन है कोटा, डी ऑप्शन है बीकानेर। तो बताइएगा इसका सही जो जवाब है वो क्या होगा। साबर जो झील है वो राजस्थान में तो पड़ता है और ये जयपुर के निकट स्थित है। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और अगला क्वेश्चन देख के आपको जवाब देना है। अष्टमुदी झील किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 56 का आपको बताना है। ठीक है, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की मेरी तैयारी रहती है। तो बताइएगा अष्टमुदी झील किस जिले में स्थित है? ए ऑप्शन है कोल्लम, बी ऑप्शन है अलप्पुझा, सी ऑप्शन है कोची और डी ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम। बताइएगा सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 56। तो इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन कोल्लम। ठीक है, कोल्लम झील जो है अष्टमुदी जो झील है ना, ये तो पूछ रहा था। अष्टमुदी जो झील है वो केरल के कोल्लम जिले में स्थित है। ये केरल के, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, केरल के ये जिला है आपका कोल्लम, तो इस जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और ध्यान से ही आपको जवाब देना है। पुलकेट झील किस राज्य की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? यानी पुलकेट जो झील है किस राज्य की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है कर्नाटक और डी ऑप्शन है तमिलनाडु। तो बताइएगा यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। आपका जो सही जवाब होगा यहाँ पे दोस्तों वो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ए ऑप्शन सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि काली बेली झील कहाँ स्थित है? यानी जो काली बेली झील है वो कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है गुजरात और डी ऑप्शन है उड़ीसा। तो सही जवाब आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 58 का सही जवाब क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु। यानी काली बेली जो झील है वो तमिलनाडु में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 59। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझो। बेड़ू झील किस राज्य में स्थित है? तो बेड़ू जो झील है वो किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र और डी ऑप्शन है बिहार। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मध्य प्रदेश इसका सही जवाब है। बेड़ू जो झील है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और आज की वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में भी शेयर करके जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। भारत की प्रसिद्ध मीठे पानी की झीलों में कौन सी झील शामिल है? ए ऑप्शन है बूलर झील, बी ऑप्शन है साबर झील, सी ऑप्शन है चिल्का झील और डी ऑप्शन है पुलकेट झील। तो सही जवाब आपको देना है। तो देखिए सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, क्योंकि बूलर झील है वो भारत की प्रमुख मीठे पानी की झीलों में से एक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आज का ये तीसरा वीडियो था, स्टैटिक जीके का तीसरा वीडियो आपका कंप्लीट हो गया। ये था झीलों का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो कल आपको मिलेगा। कल फिर से 9 बजे आपको वीडियो इसका मिलेगा। तो स्टैटिक जीके की अभी तैयारी चल रही है, इसके साथ साथ में संविधान की भी तैयारी चल रही है। संविधान के वीडियो भी आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।